ऐसी बीवी मार्केट में आ चुकी है जिसे आप जब चाहें अपने लिए खरीद सकते हैं, और अगर खरीदने की हिम्मत ना हो तो वही मशीनी बीवी किराए पे हासिल करें, उसके साथ रातें गुजारें, जिनसी तस्कीन हासिल करें, और जब दिल भर जाए तो किराया अदा करके वही मशीनी रोबोटिक बीवी वापस कर दें। ये कहां से आई, ये बीवी किसने बनाई, और इससे इंसानी जिंदगी के साथ क्या क्या वाकयात रूनुमा होंगे। एलन मस्क के इस कारनामे के बाद तलाकों की शरह में इजाफा कैसे होगा, और ये रोबोटिक औरतें मर्दों के लिए कैसे कार आमद साबित होंगी, ये इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अगर मेरे चैनल आरजे काशी बलोच को फॉलो नहीं किया तो चैनल को फॉलो कर लें। नाजरीन, दुनिया के जीनियस तरीन शख्स एलन मस्क की एक कंपनी ने रोबोट बीवी तैयार कर ली है, जिससे ये खुद और इनके अलावा लाखों लोग इस रोबोटिक वाइफ यानी मशीनी बीवी से अपनी हवस को पूरा करने का काम लेंगे। इसमें कितनी हद तक सदाकत है, और अगर वाकई ये मशीनी औरत यानी कि रोबोटिक वाइफ तैयार हो चुकी है तो इससे इंसानी मुआशरे में क्या क्या तब्दीलियां रूनुमा हो सकती हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इस वक्त तक साइंसदानों ने किस किस्म के रोबोट इजाद कर लिए और किस किस शोबे में इन रोबोट्स से काम लिया जा रहा है। आइंदा ऐसी इजाद में मजीद क्या क्या इजाफा होने जा रहा है। नाजरीन, काफी अरसा पहले एक फिल्म मार्केट में आई थी जिसका नाम रोबोट था। ये फिल्म काफी मशहूर हुई थी, जिसमें साइंसदानों की जानिब से बनाए जाने वाले बहुत से रोबोट्स को दिखाया गया था। इन रोबोट्स को देखने के बाद जहां ये बात जहन में आती थी कि ये रोबोट्स जहां इंसानों के लिए बहुत सी आसानियां पैदा करते हैं, तो वहीं ये रोबोट हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी तबाही का भी सबब बन सकते हैं। इस सब को जानते हुए भी दुनिया के कई नामवर साइंसदान रोबोट्स बनाने में मसरूफ अमल हैं। ये दौर वाकई जदीद साइंसी दौर है, जिसमें इंसानी काम भी मशीनों यानी रोबोट से लिए जा रहे हैं, जिससे पैसे और वक्त की बहुत बचत होती है। इस वक्त नाजरीन, दुनिया में ऐसे ऐसे रोबोट तैयार किए जा चुके हैं जो दिखने में मुकम्मल इंसान लगते हैं। ये बातें तो करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ किसी सवाल का जवाब भी बहुत अच्छे तरीके से देते हैं, और अगर इनके कामों की बात करें तो ये काम भी वैसे ही सर अंजाम देते हैं जैसे एक आम इंसान सर अंजाम देता है। एक रोबोट के पास अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं होता, ये सिर्फ वही काम करता है जो इंसानों के जरिए उसे बताया या समझाया जाता है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि रोबोट एक ऐसी हैरत अंगेज मशीन है जो इंसानी इशारों पे चलती है। जापान एक ऐसा मुल्क है जहां आपको सैकड़ों हजारों जगहों पे रोबोट चलते फिरते और काम करते दिखाई देंगे। जापान के होटलों को देख लें, जहां पहले वेटर्स काम किया करते थे, लेकिन अब वहां रोबोट्स लोगों को खाना खिलाने की ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। अगर आप जापान के किसी बड़े होटल में चले जाएं तो आपके बैठते ही आपके सामने एक रोबोट पेश होगा जो आपका ऑर्डर लेगा और कुछ ही देर में खाना आपकी टेबल पे पहुंचा देगा, और फिर यह मंजर कस्टमर्स के लिए वाकई हैरत अंगेज मंजर होता है। जहां इन रोबोट्स के जरिए होटल मालकान को फायदा पहुंच रहा है, वहीं लोगों में बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि इस मशीनी वेटर से पहले एक इंसान काम करके अपना घर चला रहा था, तो अब उसकी छुट्टी करा दी गई। इस तरह तरक्की याफ्ता मुमालिक में कई ऐसी फैक्ट्रियां भी हैं जहां पहले मजदूर काम करते थे और अब उन मजदूरों की जगह रोबोट्स ने ले ली और मजदूर बेरोजगार और बेकार हो गए। नाजरीन, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अब तो सिक्योरिटी गार्ड्स की जगह पे भी रोबोट्स दिखाई देते हैं। अगर मुस्तकबिल की बात करें तो कई ऐसे रोबोट्स तैयार किए जा रहे हैं जिनसे आसानियां तो होंगी, लेकिन बेरोजगारी का जिन बोतल से बाहर आ जाएगा। साइंसदानों का यहां तक कहना है कि अब ऐसे रोबोट्स भी तैयार किए जा रहे हैं या तैयार किए जा चुके हैं जो खेती बाड़ी भी ऐसे करेंगे जैसे एक आम किसान खेतों में काम करता है। मुस्तकबिल में किसी नागहानी आफत या किसी हादसे की सूरत में आपको किसी रेस्क्यू टीम को नहीं बल्कि रोबोट्स को अपनी मदद के लिए बुलाना पड़ेगा, जो कुछ ही देर में जाए हादसा पर पहुंचकर आपको रेस्क्यू टीमों के जरिए रेस्क्यू कर लेंगे। ये वो रोबोट्स होंगे जिनको ना कोई चोट लगेगी ना थकन का एहसास होगा। अब तो वो वक्त भी आने वाला है कि डॉक्टरों की बजाय अब रोबोट्स इंसानों का इलाज करेंगे। नाजरीन, जहां इन रोबोट्स को बहुत से फायदों के लिए बनाया जा रहा है, वहीं कुछ फितने भी जन्म ले रहे हैं। आपने ऐसे जिनसी खिलौनों के बारे में तो सुना ही होगा जो सिलिकॉन की मदद से बनाए गए हैं।
और इन जिनसी खिलौनों से जिनसी लज्जत हासिल की जाती है और इन खिलौनों को सेक्स टॉयज का नाम दिया जाता है। लेकिन ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि इन खिलौनों से भी बढ़कर कुछ ना कुछ बनाया जा चुका है, और वो है रोबोटिक वाइफ यानी कि मशीनी बीवी। जी हाँ, दुनिया के जीनियस तरीन शख्स एलन मस्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए एक मसनूई बीवी बना डाली, और इसी रोबोटिक वाइफ के साथ एलन मस्क डांस करते, किस करते और कई अजीबो गरीब हरकत करते तस्वीरों में देखे गए हैं। अब होगा यह कि लोग शादी करने की बजाय ये रोबोट बीवी खरीदेंगे और उससे अपनी जिनसी लज्जत हासिल करते हुए हवस को पूरा करेंगे। इस रोबोटिक वाइफ यानी मशीनी बीवी का एक बड़ा असर यह होगा कि जो लोग अपनी बीवियों के साथ खुश नहीं हैं वो बीवियों को तलाक देंगे और जिनसी तस्कीन के लिए रोबोटिक बीवी मार्केट से ले आएंगे। इस तरह तलाक की शरह में भी इजाफा हो जाएगा। इस रोबोटिक बीवी की एक खास बात यह भी है कि इसमें एक ऐसा सिस्टम अपलोड किया गया है कि जब आप इसको पासवर्ड देंगे तो जिनसी अमल में ये आपके साथ बिल्कुल वैसे पेश आएगी जैसे एक आम औरत या आम बीवी। ये दिखने में भी इतनी खूबसूरत है कि इसे देखने के बाद यकीन नहीं आता कि ये एक हकीकी औरत है या रोबोटिक मशीनी औरत। और मजे की बात यह है कि ये रोबोटिक वाइफ यानी मशीनी बीवी रेंट यानी कि किराए पे भी मार्केट में दस्तयाब होगी, और अगर किसी में इस रोबोटिक वाइफ को खरीदने की हिम्मत नहीं तो वो वक्त जरूरत इसे रेंट पे भी हासिल कर पाएगा, इसे इस्तेमाल करेगा, जिनसी तस्कीन और लज्जत हासिल करने के बाद इसे वापस करके इसका रेंट अदा करेगा। और यह किसी एक शक्ल और एक ही जिस्म में मार्केट में दस्तयाब नहीं होगी, बल्कि मुख्तलिफ खूबसूरत मॉडल्स की मसनूई बीवियां मार्केट से दस्तयाब होंगी और मर्द अपनी पसंद की मसनूई बीवी हासिल कर पाएंगे और उनके साथ वक्त बिताएंगे। ये हैरत अंगेज वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको दूसरे दोस्तों से भी शेयर लाजमी कीजिएगा। काशी बलोच को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।